यद्यपि मोहम्मद ने नैना के पिता को इस मामले के बारे में बताया, फिर भी नैना वीना से नाराज थी। उन्होंने नैना के घर पर एक आदमी से मिलने की तैयारी की। जैसे ही नैना को इस बात का पता चला, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मोहम्मद, जो अधिकतर समय उसके साथ रहता था, वीना की बात पर विश्वास नहीं कर सका और डर गया। मानसिक रूप से भी बहुत परेशान थी। इस बीच नैना की जहर से मौत की खबर पूरे शहर में दिन प्रतिदिन नया रूप लेने लगी। यह खबर हर जगह फैल गई कि वह आत्मा बन गई है। मोहम्मद और वीना तब और भी डर गए जब उन्होंने सुना कि जैस्मीन भूत के रूप में खेत में है। शहर में हर जगह नैना के बारे में यही बातें सुनते हुए एक दिन मोहम्मद अपने चमेली के खेत में गया। वह जांच करने गया था, लेकिन उसके पास वह अनुभव नहीं था। वह 2 दिन तक इसी तरह आगे पीछे घूमता रहा। तीसरे दिन नया चांद था। जल्द ही अंधेरा होने लगा। नैना ने यह भी कहा कि अमावस्या के दिन आधी रात को राक्षस जाग जाते हैं। शहर में इसकी चर्चा होने लगी। मोहम्मद ने निर्णय लिया और चले गए, यह निश्चय करके कि उसे आज चमेली के खेत को अवश्य देखना चाहिए। वह अमावस्या की रात को अपने चमेली के खेत की ओर दौड़ पड़ा। केतली की आवाज, बहते पानी की आवाज और चमेली के फूलों की खुशबू बढ़ने लगी। इसी प्रकार जब तूफान आया तो एक महिला, जिसके बाल बंधे हुए थे और उन पर चमेली के फूल लगे हुए थे, गुस्से में पैगंबर के पास आई। मोहम्मद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ, वह वही है, नैना। नैना ने उसके करीब आकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, मैं आज तुम्हारी और वीणा की चालाकी के कारण ही इस तरह भटक रहा हूँ। मैं तुम्हें और उसे नहीं छोड़ूंगा, जिनके कारण यह सब हुआ। वह जोर से चिल्लाई और उसके सिर पर पत्थर फेंका। यद्यपि मोहम्मद खून से लथपथ पड़ा था, फिर भी उसने नैना को बताने की कोशिश की। तुम्हें क्या हो गया है, नैना? तुम मेरी दोस्त हो। क्या मैंने तुम्हें शुभकामनाएं देकर गलत किया, जबकि वह बेचारा लड़का तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा था? मोहम्मद ने थककर अंतिम सांस ली और कहा, तुम बिना किसी कारण के अपना जीवन समाप्त करके मुझे मार रहे हो। उसका पहला शिकार मोहम्मद था। जो आदमी मोहम्मद के साथ खेत में गया था, वह अभी तक वापस नहीं आया था, और जब अंधेरा सुबह में बदल गया, मोहम्मद के पिता ने चाय पी और खेत की ओर चल पड़े। अपने बेटे को मृत पड़ा देख उसका पिता वहीं बेहोश हो गया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को पुकारा और फूट फूट कर रोने लगे। मेरा एक बेटा था, मोहम्मद। वह रोने लगा और सोचने लगा कि अगर वह मर गया तो मेरे जीने का क्या मतलब है। उन्हें सांत्वना देने के बाद सभी लोग शव को दफनाने के लिए एकत्र हुए। जैसे ही उनकी मौत की खबर कस्बे में फैली, सभी लोग शोक में डूब गए। वे कहने लगे कि नैना पर भूत का साया है। वीना के पिता भी अपनी बेटी के लिए भयभीत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़ा नहीं गया है। हमें अपनी वीणा के बारे में सोचना चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, इससे पहले कि वह आत्मा उसे भी नुकसान पहुंचा सके। गांव के सभी लोगों ने सहमति जताई, एक अच्छे जादूगर को बुलाया, पूरे गांव पर। Thanking for you watching my channel. Please like and subscribe.